अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट m ड्यू टू ए प्लेन नियर स्क्वायर लूप ऑफ द साइड L कैरिंग स्टेडी करंट I इन ए वेक्टर फॉर्म। तो हम इसकी कैलकुलेशन डिफाइन कराएंगे। तो पहले लैंग्वेज ये कहती है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर लूप m इज इक्वल टू IA इन क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक मोमेंट the magnetic moment is m is equal to ni a. This is the revolution is 1. The value of ia in clockwise moment by the current and flow in a loop in given the direction of a, given direction of area of A and torque is equal to m cross B. But in the case of A, every time it's mutually perpendicular. So with the case of A, one direction is right direction when the torque is 0 and the same current is flow. If the angle of theta is 0, तो sin 0 is 0, torque is equal to mb sin 0, तो torque is equal to 0. So torque is 0. This is the moment of a current. The loop is experienced no torque. But in the magnetic field produced by the F is equal to IL B1 in formula of B is equal to by Savet's law is the B is the producing by the I current. So be the magnetic field in B1 is equal to mu I upon 2 pi into D. 2 pi D, this is the separation of L. So we can define this the value of L के साथ. तो exact is the force of F1 is equal to flow of the current IL B1. So this is the formula of ये IL और मैग्नेटिक फील्ड इज द म्यू और ये I अपॉन I1 अपॉन 2 पाई इंटू L के साथ. दिस इज द फोर्स इज एप्लीकेबल बाय द वैल्यू ऑफ 2L सर्कम्फरेंस ऑफ द पाथ L. तो 2L या 4 पाई L, आप 4 पाई L भी कह सकते हो. ये 4 पाई इंटू L. वैल्यू ऑफ द डिफाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू L इज L कैंसिल, तो म्यू अपॉन 4 पाई और ये I इंटू I के साथ. I म्यू अपॉन 4 पाई I और I डैश के साथ. तो ये हमें मिल गया. और जस्टिफाई दूसरा केस हमारे पास है. एक वैल्यू हमारे पास है L के साथ, एक वैल्यू हमारे पास है L के साथ. यानी कि पार्ट हमारा घूमा, मूवमेंट किया, तो ये वैल्यू हमारे पास डिफाइन होती है. दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई L B1 के साथ. द वैल्यू इज 2 पाई इन द वैल्यू ऑफ 2 पाई एंड सेकेंड फोर्स इज एप्लीकेबल बाई दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन B2. तो म्यू I अपॉन और ये 2 पाई इंटू 2L is the applicable by the force of F2 is equal to और current is I1, value of IL और म्यू अपॉन I1 अपॉन और ये 2 पाई इंटू 2L. तो वी केस डिफाइंड इज द वैल्यू ऑफ F2 is equal to L से L कैंसिल, तो म्यू अपॉन 4 पाई और ये I और ये I1 के साथ.
यहाँ भी हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी आपका F1 कितना आ गया, म्यू अपॉन 2I1 I2 अपॉन 4 पाई। तो हम यहाँ नेट फोर्स निकाल लेंगे, तो F इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी ये F1 माइनस के F2, और ये वैल्यू हमारी कॉमन आती है म्यू 2I1 अपॉन 4 पाई माइनस के म्यू अपॉन 4 पाई I1 के साथ। तो ये नेट फोर्स आपका आ गया कितना, म्यू अपॉन 4 पाई I के साथ, और ये 2 माइनस के 1, तो ये वैल्यू हो गई आपकी म्यू अपॉन 4 पाई और ये I1 के साथ, यानी कि F इक्वल टू कितना, म्यू अपॉन 4 पाई I और I1 के साथ। ये हमें नेट फोर्स मिल गया, इसमें हम इसको निकाल सकते हैं। तो नेट फोर्स हमें मिला इक्वल टू F इक्वल टू म्यू I डैश अपॉन 4 पाई। एक बार और समझ लीजिएगा, ये कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके लिए हमारे पास है M इक्वल टू NIA इस कॉइल लूप में, और करंट I फ्लो है, तो टॉर्क इक्वल टू कितना, MB। तो MB को आप कर सकते हो कितना, ये साइन 0 इन सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। इन द करंट इज द फ्लो ऑफ द गिवन ऑफ ए वायर इज द F is equal to IL into B मैग्नेटिक फील्ड इज द B द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू I1 के साथ, तो म्यू I1 अपॉन 2 पाई L इज द फोर्स इज द F1 इज इक्वल टू I, तो IL म्यू 0 I1 2 पाई L, F1 इज इक्वल टू म्यू 2I1 अपॉन और ये 4 पाई is the value of the find the first force is the applicable by the value F1 and second is the value of the F2 is equal to IL mu naught I1 2 pi 2L is the value F2 is equal to mu upon 4 pi I dash is equal to, तो F is equal to F1 minus F2 is equal to mu 2 I1 upon 4 pi minus के mu upon 4 pi I dash, F is equal to the find the value mu upon 4 pi I dash के साथ। Okay, this is the force is applicable. So with the net force is value of the F is equal to mu upon 4 pi I dash के साथ। Okay, next question हमारे पास इसी में से अवेलेबल हो रहा है, ये है, आप इसे कर सकते हैं 25 का है। ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटली नॉर्मल ऑन द फेस ए बी रेक्टेंगल ग्लास स्लैब्स। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally on the face AB of a right angle glass prism of
refractive index G is equal to 1.5 the prism is partially immersed in a liquid of unknown refractive index find the value of refractive index of the liquid so that the ray graze along the face BC after refraction. Through the prism. After refraction through the prism. और ये डायग्राम है हमारे पास, चली गई।